जब कभी एक बार विश्वास टूटता है तो बशर्ते उसको जुड़ने में बहुत समय लगता है। और अगर आप भी एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपका विश्वास टूटा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे दोबारा ट्रस्ट कर पाऊँगा, मैं कैसे लाइफ में आगे बढ़ पाऊँगा और एक नए इंसान पर विश्वास कर पाऊँगा। अब देखो, ब्रेकअप होने का मतलब ये नहीं है कि लाइफ में कभी दोबारा पार्टनर आएगा नहीं। आप चाहो चाहे ना चाहो, कुछ लोगों के साथ होता नहीं है कि उनकी फैमिली ही शादी करा देती है। अब शादी करा रहे हो तो एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हो, और नए रिश्ते की शुरुआत करने का मतलब है विश्वास करना। तो विश्वास आपके चाहने या ना चाहने से नहीं होगा, विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि विश्वास रिश्तों की नींव होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बगैर ट्रस्ट करे या बगैर रिलेशनशिप के आप सारी ज़िंदगी सर्वाइव कर सकते हैं, सारी ज़िंदगी नहीं कर पाओगे। देर आर सो मैनी पीपल जो अपने ट्वेंटीज़ में डिसाइड करते हैं कि वो शादी नहीं करेंगे या सारी ज़िंदगी कुंवारे रहेंगे, क्योंकि उनका ब्रेकअप हो चुका है। और ब्रेकअप में उनका हार्ट ब्रेक ऐसा हुआ है कि वो कभी दोबारा जुड़ेगा नहीं। वो इस विश्वास से ये मन में ठान लेते हैं कि भाई मैं कभी शादी नहीं करूँगा। ट्वेंटीज़ गुजर गए, अब एक इंसान ज़्यादा स्टबर्न होगा तो वो थर्टीज़ में भी खींच लेगा। जो इंसान 20-20 के एंड होते होते ये डिसाइड कर ले कि हाँ भाई ठीक है, नहीं भाई पार्टनर तो चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, भाई मुझे भी फैमिली बनानी है, भाई मुझे भी शादी करनी है, मैं भी चाहता हूँ मेरे पास एक पार्टनर हो। बहुत ज़्यादा रील्स देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं, आसपास सोशल सोसाइटी में देख लेते हैं, अपने फ्रेंड्स को देख लेते हैं अच्छे से शादी करके खुश रह रहे हैं, तो वो इन्फ्लुएंस होकर शादी कर लेते हैं। लेकिन सो मैनी पीपल ऐसे भी होते हैं जो शादी करने का डिसीजन ही नहीं लेते। वो सोचते हैं कि भाई हमें ज़रूरत नहीं है, हम अकेले रह लेंगे। आपको आज ज़रूरत नहीं है, आप मान लोगे, लेकिन थर्टीज़ जैसे ही क्रॉस कर रहे होगे ना, थर्टीज़ में जैसे ही एंटर करोगे और फोर्टीज़ तक आते आते आपको अपने पार्टनर की नीड होगी। तो ये मत सोचो, ये सोच ही गलत है कि मेरे को कभी किसी की ज़रूरत नहीं हो सकती। नहीं, पार्टनर की नीड सिर्फ और सिर्फ आपकी पैम्परिंग या आपकी केयर के लिए नहीं होती है। पार्टनर की नीड बहुत सारी जगहों पे होती है, क्योंकि एक इंसान, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, सब चीज़ें नहीं कर सकता। उसको एक इंसान के, ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो उसके साथ में कंट्रीब्यूट कर सके उसकी चीज़ों में। अगर एक इंसान, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लड़का हो, आपको घर की चीज़ें इतनी अच्छे से करनी नहीं आती, लेकिन घर के बाहर की चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करनी आती हैं। घर के बाहर के सारे काम आप कर लेते हो, नौकरी कर लोगे, पैसा कमा लोगे, बहुत सारी चीज़ें कर लोगे। लेकिन जब आप घर आओगे ना, तो आपको चाहिए होगा कि घर को संभालने वाला या घर के लिए कोई इंसान हो। तो आपको उस समय पार्टनर की ज़रूरत होगी। ये तो एक एग्जाम्पल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक इंसान की नीड ये है, अगर एक इंसान एक चीज़ में अच्छा है, तो दूसरे इंसान का उस दूसरी चीज़ों में अच्छा होना, या ऐसे इंसान का आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है जो आपके पीछे दूसरी चीज़ों को संभाल ले। क्योंकि आप एक ही काम करते करते थक जाओगे, या आप बहुत सारे काम जब आपके सामने आएंगे तो आप थक जाओगे। मेरा ये सब कुछ समझाने का मतलब ये था कि अगर आप ये सोचते हो कि मैं लाइफ में मूव ऑन ऐसे ही कर लूँगा और मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी इंसान की, मुझे शादी वादी करने की ज़रूरत नहीं है या विश्वास वगैरह नहीं करना, मेरे को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो मैं इसी के साथ जीना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो उसको फिक्स करो। अगर विश्वास को ठीक नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी लाइफ में आगे बढ़ने में। ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़ को फिक्स करने से पहले एक चीज़ को समझ लो, ट्रस्ट एक तरफ से फिक्स नहीं किया जा सकता। सपोज़ आप एक ऐसे इंसान हो जिसको जो जिसका ब्रेकअप हो चुका था, उसको ट्रस्ट इश्यूज़ हुए और अब वो ट्रस्ट इश्यूज़ के साथ जी रहा है। अब उसको पार्टनर सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो किसी पे भी विश्वास नहीं कर पा रहा। ऐसी सिचुएशन में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दो लोग मिलके ही ट्रस्ट जोड़ पाओगे, क्योंकि बगैर रिलेशनशिप में आए वो इंसान आपकी इतनी हेल्प नहीं करेगा, या वो इंसान आउट ऑफ द वे जाके आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है आपको शुरुआत में थोड़ा बहुत ट्रस्ट करके एक इंसान के साथ में आगे बढ़ना पड़ता है, फिर आप ये डिसाइड करते हो कि वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस पर्सन और नॉट। ठीक है। सो इनिशियल स्टेज में भी आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको जब भी किसी इंसान से मिल रहे हो, न्यूट्रल होकर मिलो। न्यूट्रल होकर मिलोगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि इस पे विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इस माइंडसेट से मिलोगे कि मुझे विश्वास करना ही नहीं है, तो आप कोई ना कोई रीज़न ये घर लेकर आ जाओगे कि भाई इसके साथ ये कमी थी, मेरे को इसके साथ कंटिन्यू नहीं करना या इसके साथ नहीं जाना। न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपने आप को न्यूट्रलाइज करो। ना ये सोचो कि मुझे विश्वास करना है, ना ये सोचो कि मुझे विश्वास नहीं करना। ना ये सोचो कि मैं विश्वास कर रहा हूँ, ना ये सोचो कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। दोनों में से कोई भी चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये सोचो
कि मैं एक ऐसे इंसान से मिलने जा रहा हूँ जिसको मुझे देखना है, समझना है, और अगर समझ में आता है तो कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। सो विश्वास करने की सबसे पहली स्टेज तो ये होती है कि अपने आप को न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है, माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है, अभी में जीना, करंट में जीना, प्रेजेंट में जीना बहुत ज़रूरी है। ये सोचो ही मत कि पास्ट में क्या हुआ था और क्या क्या चीज़ें दोबारा हो सकती हैं, ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी आप एक नए इंसान से मिलते हो तो नई शुरुआत करते हो, पुरानी चीज़ों को लेकर नहीं चलते हो। अगर आप पुरानी चीज़ों को लेकर चलोगे तो आप कभी भी लाइफ में एक सही पार्टनर चुन नहीं पाओगे और अपनी वजह से रिश्ते ख़राब कर लोगे। सो आपको यहाँ पे न्यूट्रलाइज होना बहुत ज़रूरी है। जब आप न्यूट्रलाइज होते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि किस पे विश्वास करना है, किस पे नहीं करना। फिर अगर मान लो रिलेशनशिप में थोड़ा आने लगे हो या थोड़ा क्लोजनेस बढ़ रही है, थोड़ा यू आर गेटिंग टू नो दिस पर्सन, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आपको सामने वाला खुद ही ये वाइब, ये एनर्जी, ये सिग्नल्स दे देता है कि वो विश्वास के लायक है या नहीं है, ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। ठीक है, जहाँ पे आपको समझ में आने लगे कि ये इंसान कुछ गड़बड़ कर रहा है और ये विश्वास के लायक नहीं है, वहाँ से तुरंत हट जाओ। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये इंसान ऐसी कोई चीज़ कर ही नहीं रहा है और सिर्फ आपका डर है कि ये कुछ कर देगा, तो दुनिया में कोई भी चीज़ अगर डर से करोगे तो कभी भी आप उसमें सफल नहीं हो पाओगे। और किसी भी चीज़ की संभावना होती है, आपके डरने डरने से किसी भी चीज़ को आप टाल नहीं सकते, होनी को टाल नहीं सकते। ये चीज़ समझ लो। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ पॉजिटिव हो तो आपको पॉजिटिव सोचना भी पड़ेगा, पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ना भी पड़ेगा। वही लोगों के साथ पॉजिटिव होता है जो लोग पॉजिटिव सोचते भी हैं। और ये भी मान के चलिए कि लाइफ में नेगेटिव भी होता है और तो पॉजिटिव भी होता है, दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। कभी नेगेटिव आपके साथ होगा या कभी आपको लगेगा कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, तो कभी आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरे साथ अच्छा हुआ। तो ये जो लोग सोच लेते हैं ना कि उनके साथ कभी बुरा ना हो, उनके साथ कभी गलत ना हो, उनका कभी विश्वास ना टूटे, उनके साथ सब अच्छा ही अच्छा हो, इस भ्रम में जीना बंद करिए। ये सोच अपनी मत लेकर आइए, अपने अंदर ये सोच मत लेकर आइए कि भाई मेरे साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा, बुरा तो कभी हो ही नहीं सकता। इस वजह से लोग मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। इस वजह से लोगों के साथ बुरा होता है और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं और अपने आप को बिल्कुल ही आइसोलेट कर लेते हैं, अकेलेपन में चले जाते हैं, बांध लेते हैं। यही वजह होती है। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अच्छे से लाइफ में मूव ऑन करें, आपके साथ अच्छा हो, आपके साथ पॉजिटिव हो, आप किसी पे विश्वास कर सकें, तो सबसे पहले अपने आप को न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। दूसरा ये देखना ज़रूरी है कि वो इंसान कोई वजह तो नहीं दे रहा है आपको, और अगर वजह नहीं दे रहा है देन गो विद द फ्लो। ये माइंड में अपने रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि विश्वास ऐसा कर लो कि अंधा विश्वास कर लो, ब्लाइंड ट्रस्ट कभी नहीं करना, ब्लाइंड ट्रस्ट कभी नहीं करना, ये चीज़ सोच लो। आपको विश्वास अगर करना भी है ना तो ऐसा करना है कि ये मान के चलना है कि हाँ भाई दुनिया में हर तरीके की चीज़ होती है, डिवोर्स भी होते हैं, ब्रेकअप्स भी होते हैं, लोग मरते भी हैं, लोग सरवाइव भी करते हैं, लोगों की तबीयत भी ख़राब होती है, लोग विश्वास भी तोड़ते हैं, लोग चीट भी करते हैं। दुनिया में सारी चीज़ें होती हैं और किसी के साथ भी हो सकती हैं, आपके भी साथ हो सकती हैं। तो अगर आप इस विश्वास के साथ चल रहे हैं ना कि हाँ भाई सब चीज़ें हो सकती हैं, बट ठीक है मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, मैं बस आज में जी रहा हूँ, जो मैं जो अच्छा हो मेरे साथ हो, जो अच्छा हो इसके साथ हो, इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पॉजिटिव आप अपने बारे में भी सोचो, पॉजिटिव आप सामने वाले के बारे में भी सोचो। किसी के बारे में भी बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई नहीं हो मेरे साथ तो बुरा ही होता है, मेरे साथ तो बुरा ही होगा। ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा नेगेटिव अगर आप थॉट्स लेकर आएंगे अपने अंदर, या अपनी मेंटेलिटी को ऐसा बना लेंगे, अपने सोच को ऐसा बना लेंगे, तो आपके साथ नेगेटिव होता रहेगा। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्यों हो रहा है। नेगेटिव होने के सबसे ज़्यादा रीजंस ये भी होते हैं कि लोग जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं ना, उनके साथ भी नेगेटिव होता है, क्योंकि वो हर समय उनकी रेडियो की फ्रिक्वेंसी नेगेटिव पे ही सेट हो जाती है। जब रेडियो पे नेगेटिव फ्रिक्वेंसी सेट होगी तो गाने भी नेगेटिव सुनाई देंगे, चैनल भी नेगेटिव चलता रहेगा, बातें भी नेगेटिव सुनाई देंगी। समझ में आ गया? सो अपने थॉट्स को पॉजिटिव करने का समय आ गया है। अगर आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव कर रहे हैं ना, तभी आप चेंजेस देखेंगे। इसके बाद एक चीज़ और समझ लो, ट्रस्ट। अगर मान लो आप एक ऐसी सिचुएशन में हो कि आपका ट्रस्ट टूट गया है और सामने वाला कोशिश कर रहा है, जिस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा है वही इंसान भरोसा जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपकी शिकायत ये है जी मैं तो फिर भी भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर तो डर बैठ गया। आप ये समझिए, इंसान वो भी है, इंसान आप भी हो, गलत आप भी कर सकते हो, गलत वो भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन रिश्ते अगर निभाना सीखना है तो विश्वास करना भी सीखना पड़ेगा। ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, अपनी आंखें खुली रखो, अपने आप को चौकन्ना रखो, अलर्ट रखो, हर समय हर सिचुएशन के लिए तैयार रखो, लेकिन विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो।
अगर उस इंसान के एक्शंस में अगर आपने ये देखा कि हाँ भाई, मान लो जनवरी में उसने आपके साथ कुछ गलत किया था और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आ गया, लेकिन उस इंसान ने माफ़ी मांगना नहीं छोड़ा, उस इंसान ने आपको कन्विंस करना नहीं छोड़ा, उस इंसान ने ये प्रूव करना नहीं छोड़ा कि वो ट्रस्ट वर्दी है, उससे गलती हो गई थी, मतलब 4-5 महीने बीत गए लेकिन उस इंसान ने कंसिस्टेंटली एफर्ट्स किए हैं आपके लिए, तो ऐसे इंसान पे विश्वास किए जा सकता है। ऐसा इंसान विश्वास लायक हो सकता है, बशर्ते वो दोबारा भरोसा ना तोड़े सेम रीज़न पे। अगर वो सेम रीज़न से दोबारा आपका ट्रस्ट तोड़ रहा है तो समझ लो कि वो सब कुछ आपको रोकने के लिए कर रहा है, बट एक्चुअली में वो आपके साथ ट्रस्ट शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। सो ऐसे लोगों का भी ये इलाज करना पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए भी समझना पड़ता है। ट्रस्ट का मतलब ये नहीं है कि अगर एक इंसान ने आपका एक बार विश्वास तोड़ा तो वो दोबारा तोड़ नहीं सकता, और ऐसा भी नहीं है कि एक बार तोड़ दिया तो वो हर बार तोड़ेगा। तो ये एग्जामिनेशन आपको करना पड़ेगा, ये एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा आपको उसके साथ रहते हुए कि वो इंसान ट्रस्टवर्दी है या नहीं। अब अगर नए रिलेशनशिप्स की बात करें तो नए रिलेशनशिप्स के लिए मैंने जैसा बताया, न्यूट्रलाइज करो अपने आप को, जब भी किसी से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, हाँ अपने आप को उनके साथ शेयर करते रहो, उनको ये विश्वास दिलाओ कि मेरे अंदर विश्वास के इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, और अगर उन्होंने कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश करी तो आपके और उनके रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। इस तरीके की वार्निंग देने से ना सामने वाला अवेयर हो जाता है कि वो कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता आपके साथ में। ये समय समय पर उनको रियलाइज़ कराते रहो कि यू आर स्टिल वेरी फ्रेजाइल एंड यू कैन स्टिल कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, ब्रेक दिस रिलेशनशिप एट एनी पॉइंट, एट एनी गिवन पॉइंट, जस्ट बिकॉज दे हैव ब्रोकन योर ट्रस्ट। ये विश्वास उनको दिला के रखिए ताकि वो इंसान आप पर विश्वास ताकि वो इंसान ताकि आप उनके ऊपर विश्वास कर सकें और वो किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ ना करें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करता हूँ। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा मूव ऑन कैसे करें, तो मैं आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आया हूँ, वीडियो कंटेंट बेस्ड कोर्स लेकर आया हूँ, जिससे आपको हेल्प होगी मूव ऑन करने में। मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ कि 15 दिन के अंदर आप मूव ऑन करेंगे, आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव देखेंगे। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, अगर आप इस कोर्स को बाय करते हैं, तो आप अपनी जर्नी को, जो आपकी इनर हीलिंग जर्नी है, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ वर्थ जर्नी है, और मूव ऑन करने की जो जर्नी है, उसको आप बहुत ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। और मूव ऑन करना कितना खूबसूरत हो सकता है, इससे आपको पता चलेगा। उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे वहाँ से बाय कर सकते हैं एंड अपने आप को एक बहुत अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं, एक अच्छी मूव ऑन वाली जर्नी दे सकते हैं। आई होप आपको बहुत मदद मिली होगी इस वीडियो से। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, बाय।